वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1089 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 19,063 मरीज हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में 731 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मुंबई में आंकड़ा 12,142 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 462 है। पिछले 24 घंटे में मुंबई के अंदर 25 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में आज 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 808 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 3,470 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। यूं तो कोरोना का कहर समूचे देश पर है, लेकिन उसमें भी महाराष्ट्र का हाल काफी बुरा है। महाराष्ट्र में भी मुंबई की हालत यह है कि आज हर 5वां कोरोना मरीज मुंबई का है। उस पर से इंतजाम पर सवाल उठे तो सरकार ने बीएमसी के कमिश्नर समेत 3 सीनियर अधिकारियों की छुट्टी कर दी। न कोरोना के मामलों पर काबू, न अस्पतालों की सुधरती हालत, न जल्द हालात सुधरने के आसार। 12,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। तो मुंबई में बिगड़ते हालात का ठीकरा बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेसी पर फूटा। महाराष्ट्र सरकार ने उनके साथ ही 2 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को भी हटा दिया। यानी वो तीनों लोग बीएमसी को चलाने वाले माने जाते हैं। मुंबई में कोविड-19 के केसेस जब लगातार बढ़ रहे हैं, तब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बीच में ही अचानक मुंबई के सबसे बड़े अधिकारी और ताकतवर अधिकारी बीएमसी कमिश्नर का तबादला करना यह साफ दिखाता है कि मुंबई की स्थिति गंभीर है और उसके साथ साथ इस स्थिति को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। और इसी के चलते नए नियुक्त बीएमसी के कमिश्नर को साफ कह दिया गया है कि मुंबई की स्थिति संभालना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कारण गुरुवार को आई केंद्रीय टीम की नाराजगी बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में एक टीम गुरुवार को मुंबई गई थी, जिसने कंटेनमेंट पॉलिसी को ठीक से लागू न होने पर चिंता जताई। केंद्रीय टीम ने माना कि मुंबई में कोरोना के मामले 10 की बजाय 20 दिन में 2 गुने होने चाहिए। साथ ही मुंबई में क्वारंटीन सेंटर को लेकर भी नाखुशी जताई। इस पर भी सवाल उठाया कि कोरोना मरीज के संपर्क में आने वालों का पता कैसे नहीं लग पा रहा। माना जा रहा है कि बीएमसी के अधीन आने वाले सायन अस्पताल में बेड पर लाश पड़े होने वाली घटना भी बीएमसी कमिश्नर की रुखसती का कारण बन गई। और ये सब तब हुआ जबकि 4-5 दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया था कि किसी अधिकारी को कैसे कठिन समय में नहीं बदला जाएगा। अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ठाकरे सरकार के कारण मुंबई कोरोना की राजधानी बन गई है और अब उसका बलि का बकरा मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीण परदेसी को बनाया जा रहा है। वास्तव में जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेनी चाहिए। मुंबई में आज भी देश के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। ऐसे में केंद्र के दखल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि सब कंट्रोल में है। बरं झाल्यानंतर त्यांच्यातला थकवा तर गेला पाहिजे, तर तोपर्यंत जर अधिकचं मनुष्यबळ लागलं तर ते केंद्र सरकारकडे आपण कदाचित मागणी करू। मुंबई के लोगों पर कोरोना का कहर भारी पड़ रहा है। उम्मीद कीजिए कि अचानक हुआ ये बदलाव कोरोना का संक्रमण रोकने में कामयाब हो। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। हमारे देश का मजदूर आखिर इतना मजबूर क्यों है? क्यों उसकी जान इतनी सस्ती है? क्यों उसका खून पानी से भी सस्ता है? लॉकडाउन में हाथ से काम छिना तो पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े। ऐसे ही 16 मजदूर औरंगाबाद के पास रेल हादसे के शिकार हो गए। वो रेल ट्रैक पर सोए थे, मालगाड़ी आई और पल भर में लाशों का ढेर लग गया। सवाल यह है कि आखिर इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अपनी हड्डियां गलाकर ये पैसे कमा कर रखे थे, खून पसीना बहाकर ये रोटियां कमाई थी, लेकिन ये रोटियां भी इनका निवाला नहीं बन पाई। रात के सन्नाटे में मौत की आहट से बेखबर मजदूर इन पटरियों पर गहरी नींद में सोए हुए थे। सुबह करीब 5:15 बजे औरंगाबाद की तरफ जा रही एक मालगाड़ी पटरियों पर सरपट भाग रही थी। ट्रेन के ड्राइवर की नजर पटरियों पर पड़ी। उसने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन तब तक 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ चुके थे। रेल की पटरियां उनके खून से लाल हो गई। 4 बजे मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे, हम लोग सब आगे आ गए थे। आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। हमें पीछे था
इनको झपकी लग गया है। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में इतने लाइन में बैठे थे। मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाया, गाड़ी निकल गया। पल भर में ही रेलवे की पटरी पर 16 मजदूरों की लाशों का ढेर लग गया। उनके बैग, चप्पल, रोटियां, सब्जी, कपड़े, बस सब बिखरे पड़े थे। जो पटरी की दूसरी तरफ सो रहे थे वो बच गए, लेकिन लाशों का अंबार देखकर उनका खून सूख गया। हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका। ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला वो खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे, तो बच गए। समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए, और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए, और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये 20 प्रवासी मजदूर भुसावल से ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जाने वाले थे। बदनापुर और करमाट के बीच इनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। तो फिलहाल मैं उस जगह पर आया हूं, उस स्पॉट पर आया हूं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मालगाड़ी के नीचे यानी गुड्स ट्रेन के नीचे 16 मजदूरों की इसी जगह पर जान गई है। जो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो मजदूर जालना से निकले थे औरंगाबाद जाने के लिए, और उन्हें जो उनका लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के आसपास उन्हें जाना है, इस जगह पर आकर वो शायद रात को सो गए। गलती उनसे इतनी ही हो गई कि पटरी के अंदर सो गए, पटरी पर सो गए। 3 लोग जो थे वो पटरी से दूर सोए हुए थे और उनकी जान बच गई। ये सभी मजदूर जालना की एक कंपनी में काम करते थे। गुरुवार की शाम को सभी अपने घर के लिए पैदल निकले थे। सभी मजदूर पहले बदनापुर तक सड़क के रास्ते चले, फिर उन्होंने रेलवे ट्रैक से होकर औरंगाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रात में 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए, जबकि 4 मजदूर ट्रैक के किनारे लेट गए। सुबह 5:15 बजे के आसपास औरंगाबाद जाने वाली ट्रेन की चपेट में ये मजदूर आ गए। 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 जो पटरियों के पास लेटे थे वो भी जख्मी हो गए। खबर मिलने पर पुलिस अधिकारी पूरे अमले के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे में बचे 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। औरंगाबाद शहर में मारे गए 16 में से 12 मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल के थे। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मारे गए मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर ट्वीट करके अपना दुख जताया। शहडोल से राजीव शुक्ला के साथ इसरार चिश्ती और पंकज खेलकर, औरंगाबाद। लाखों की तादाद में मजदूर अपने गांव से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। सब्र जवाब दे रहा है। कुछ पैदल निकल पड़े तो तमाम मजदूरों ने जुगाड़ का सहारा लिया। इस चक्कर में कोई रास्ते में अटक गया तो किसी को पता भी नहीं है कि वो अब अपने ठिकाने पर कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा। मुंबई से आज पहली ट्रेन मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश निकली, पर हर मजदूर इतना भाग्यशाली कहाँ। हम लोग घर जाना चाहते हैं। हमारे पिताजी का देहांत हो गया कल के दिन। ये फोटो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फोटो देखिए, मेरे पिताजी की लाश, मेरा एक छोटा भाई घर पे कोई है नहीं मेरे घर। क्या भूखा मरने से तो अच्छा है ना रास्ते में चल के मर जाओ, और क्या मतलब है। कुछ भी इंतजाम नहीं है, ना यूपी की गवर्नमेंट इंतजाम कर रही है, ना महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। बोलते हैं थाने में जाओ, थाने में लंबी लाइन लगवाए, वहाँ पे पूरे बेवकूफ बना रहे खाली पब्लिक, और कुछ नहीं है। मुंबई में लॉकडाउन के बाद लाखों मजदूर फंसे हुए हैं। नौकरी जा चुकी है, रोटियों के लाले पड़े हैं। गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं सुन रही है, न तो हमको ट्रेन दे रही है, न तो साधन दे रही है। हम बीच में फंसे हुए हैं।
और हम लोग फॉर्म भी भर के दिए, उसमें भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग को ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है। इनके साथ बच्चे भी चल रहे हैं, पर मजदूरों को लगता है कि नहीं गए तो भूखे मारे जाएंगे। 48 साल हो गया, अभी हम चल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी मजबूरी है। गवर्नमेंट की ये कमी की वजह से हम लोग सर पैदल जा रहे हैं, क्या करें भाई, मजबूरी है। कंपनी बंद हो गई से पगार नहीं देगा, बैठ के कितना खाएंगे राशन पानी हम लोग कहाँ से। पैदल चल रहे मजदूरों की तस्वीरें देखकर साफ है कि सरकार की चलाई ट्रेनें मजदूरों की तादाद के आगे कम पड़ रही हैं। मजदूर पैदल निकल रहे हैं या फिर शोषण का या फिर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इस ट्रक में 40 से ज्यादा मजदूर ठुसे हैं। ये मजदूर ट्रक में भरकर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की तरफ रवाना हुए थे। नवी मुंबई पुलिस ने ट्रक को रोक लिया। इस काफिले में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 1700 किलोमीटर के सफर पर निकले थे। ट्रक वाले ने सबसे 2-2 हजार रुपए लिए थे। इन लोगों ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया। हमको मालूम चला कि वहाँ से गाड़ी जा रही है। हम रहते थे डीगा इंटरपाड़ा में, तो यादव नगर से गाड़ी जा रही थी डीगा होके। तो मैं गया उस एरिया में पता करने के लिए, तो मालूम पड़ा कि यहाँ गाड़ी जा रही है। तो दूसरे से पैसे लेके मैं वहाँ से बाहर निकला। तो बोले कि पहले गाड़ी पे बैठने से पहले पैसा लगेगा आपको। मैं बोला ठीक है सर, पहले पैसे ले लीजिए। मैं उनको 6000 रुपया दिया। मैं बोला गाँव पहुँचने पर उसके बाद में 1000 रुपया मैं आपको दे दूँगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सबका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। मैं दीघा में इनसे ड्राइवर से फोन के माध्यम से संपर्क हुआ हूँ। हम लोग इनको 10,000 रुपये दिए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो इन्हें ये एश्योर करते हैं कि वो उनके गांव उन्हें पहुंचा देंगे, और जो कुछ उनके पास बचा पैसा है वो उनसे ले लेते हैं। गिरफ्तारी के डर से ट्रक ड्राइवर इन लोगों को छोड़कर फरार हो गया, साथ ही इनकी सारी कमाई भी ले गया। नवी मुंबई से दिव्येश सिंह और मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।